चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। प्रधानमंत्री मोदी वीरभद्र मंदिर में राम की भक्ति में डूबे श्री राम जय राम भजन गाते दिखे। पीएम मोदी बोले, आजकल पूरा देश राममय, प्रभु श्री राम सुशासन के प्रतीक। गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं, हाईकोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का दिया था आदेश। राहुल बोले, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी आरएसएस का फंक्शन, इसे चुनावी कलेवर दिया गया। बीजेपी बोली, वे ख्याली दुनिया में जी रहे। नए साल में सरकार का तोहफा, मोबाइल पर बिना इंटरनेट देख सकेंगे वीडियोस। जी हां, यदि आपको भी लंबे समय से मोबाइल पर बिना इंटरनेट वीडियो देखने का सपना है तो आपका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M को लेकर एक बड़ी खबर आई है। D2M ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि इसे अगले साल सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। D2M टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल पर बिना इंटरनेट वीडियोस और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट देखे जा सकते हैं। ठंड कोहरे का कहर, 10 से अधिक राज्यों में 3 दिन बारिश के आसार। 400 उड़ानें प्रभावित, 100 ट्रेनें भी लेट। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी को लंदन से लाने की तैयारी। रिपोर्ट में दावा ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम जाएगी। विदेश मंत्रालय जानकारियां जुटा रहा। आम आदमी पार्टी ने रखी 2024 के चुनाव की नींव। चंडीगढ़ से चलेगा इंडिया गठबंधन की जीत का रथ। राघव चड्ढा बोले, गठबंधन से बीजेपी का यह पहला मुकाबला। मारुति की कारें 0.45% हुई महंगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण फैसला लिया। महिंद्रा ने भी थार, स्कॉर्पियो और XUV 700 की कीमत बढ़ाई। पीएम मोदी डिग्री मामला, सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को हाई कोर्ट से मिली राहत। मानहानि मामले की कार्यवाही पर लगी रोक। हवाई अड्डों पर बनेंगे वॉर रूम्स, सुरक्षा व्यवस्था में होगा सुधार। फ्लाइट लेट होने पर दिन भर में 3 बार रिपोर्टिंग करनी होगी। विमानन मंत्री ने जारी किए आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा दावा, हर जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। हम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से हर साल 3500 डॉक्टर निकलेंगे, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए के बाद अब महिलाओं के लिए सुक्खू सरकार लाई एक और योजना। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है, लेकिन अब सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत अब महिलाओं को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। राजस्थान में बड़ा कोयला संकट, हो सकती है बिजली गुल। 10 थर्मल प्लांटों में बस एक दिन का ही कोयला स्टॉक बचा। रामनगरी में लग्जरी होटलों की लगेगी झड़ी। ताज से लेकर ओबरॉय तक का होगा जुटान। खर्च होंगे 4000 करोड़। सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल, आधार सेंटर खोजना हुआ अब बहुत ही आसान। जी हां, आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए लोगों को बहुत परेशानी होती है। पहले कुछ कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड से जुड़े काम आसानी से हो जाते थे, लेकिन अब ऐसे सेंटर की संख्या भी कम हो रही है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए UIDAI ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप अपने नजदीकी आधार सेंटर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम भुवन आधार पोर्टल है। भुवन आधार पोर्टल को खास तौर पर आधार सेंटर की जानकारी देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आम आदमी पार्टी में राम लहर, सीएम केजरीवाल पत्नी समेत सुंदरकांड पाठ में हुए शामिल। अनुराग ठाकुर ने की हनुमान मंदिर की सफाई। बिहार सरकार 54 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। गरीबों को रोजगार के लिए 3 हिस्सों में मिलेंगे। पहली किश्त लोकसभा चुनाव से पहले। कूनो में एक और चीते की मौत, नामीबिया से आए शौर्य ने तोड़ा दम। अब तक 7 चीते और 3 शावकों की जान गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ज्ञानवापी में टैंक की सफाई करें। कहा संरचना से छेड़खानी न हो, वाराणसी डीएम की देखरेख में होगा काम। डीप इफेक्ट के खिलाफ 7 दिन में नए नियम लाएगी सरकार।
सोशल मीडिया फर्म्स पर एक्शन लिया जा सकेगा। कल सचिन का डीप फेक वीडियो आया था। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 196 बीमारियों का नहीं करवा सकेंगे अब इलाज, नई लिस्ट हुई अपडेट। जी हां, आयुष्मान भारत में 1760 बीमारियों का इलाज होता है। अब सरकार ने इसमें से 196 बीमारियों को प्राइवेट अस्पताल में होने वाले ट्रीटमेंट से हटा दिया है। सरकार ने मलेरिया, मोतियाबिंद, सर्जिकल डिलीवरी, नसबंदी और गैंग्रीन जैसे 196 बीमारी को हटा दिया। सरकार के इस फैसले का आम लोगों पर असर पड़ेगा। झारखंड में ट्रांसजेंडर्स को पिछड़े वर्ग का दर्जा, सभी श्रेणी की महिलाओं को 50 की उम्र से मिलेगी पेंशन, कैबिनेट में आए प्रस्ताव। बीजेपी का ग्राम परिक्रमा अभियान, 1 लाख से ज्यादा गांवों तक पहुंचने की तैयारी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले गांव-गांव जाने की तैयारी में है। बीजेपी इस दौरान ग्रामीण वोटरों के घर दस्तक देगी। यह अभियान बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू करेगी। पार्टी की कोशिश है कि इसके जरिए वह नए मतदाता वर्ग तक तो पहुंचे ही, साथ ही उसके समर्थकों को पहले ही की तरह एकजुट रख सके। जानकारी के मुताबिक यह अभियान 40 दिन तक चलेगा। इस अभियान के जरिए देश भर में 1,40,000 गांवों की परिक्रमा करने का बीजेपी का प्लान है। इलेक्शन में एआई का इस्तेमाल नहीं करने देगा ओपन एआई। कंपनी ने कहा, चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी, फेक न्यूज रोकेंगे। बागियों पर आग बबूला हुए उद्धव ठाकरे, अयोग्यता मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे और स्पीकर को दी बहस की खुली चुनौती। घर बनाने के लिए मिलेंगे ज्यादा पैसे, पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना 2024 के तहत जरूरतमंद लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को उनके इलाके आधार पर आर्थिक लाभ पहुंचाया जाती है। बता दें कि इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों को 1,20,000 रुपए और पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले आवेदनकर्ताओं को 1,30,000 रुपए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सूत्रों की माने तो मोदी सरकार अब दोनों कैटेगरी के लिए 1 लाख रुपए बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। राम मंदिर में वीआईपी एंट्री के नाम पर साइबर स्कैम, बिलासपुर में मोबाइल पर मैसेज भेजकर डाउनलोड करा रहे ऐप, अलर्ट जारी। मुंबई के धारावी में लोगों को अब 385 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिलेंगे। ये पहले से 17% बढ़ा। किचन और बाथरूम भी सेपरेट। इसे अडानी ग्रुप कर रहा रीडेवलप। कर्नाटक के लिंगायत नेता वी सोमन्ना ने अमित शाह जेपी नड्डा से की मुलाकात। राज्यसभा सीट और 3 लोकसभा सीटों का मांगा प्रभार। तापस ड्रोन परियोजना पर काम जारी रखेगा। डीआरडीओ क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा डिजाइन में सुधार। आरएसएस का छोटे रिचार्ज के ट्वीट के बाद फिर आम आदमी पार्टी पर भड़के ओवैसी सुंदरकांड कराने के फैसले पर बोला हमला। जी हां, दरअसल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ आयोजित करने का फैसला लिया है। ओवैसी ने दावा किया, यह निर्णय 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर लिया गया। ओवैसी बोले, बिल्किस बानो के मसले पर इन लोगों ने चुप्पी साधे रखी थी। जब इस बारे में पूछा गया तो आपके नेताओं ने कहा था कि वे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। अब सुंदरकांड का पाठ किस मामले से जुड़ा हुआ है? ट्रेन में लोको पायलट ने ली, जबकि तो डिवाइस बोलेगी जागते रहिए। फोन का अधिक प्रयोग करने पर भी मिलेगा मैसेज। रेलवे में पहली बार एआई पर आधारित आरडीएस डिवाइस ट्रेन ड्राइवर को अलर्ट करेगी। दिल्ली में मंडियों का होगा विकास। साल 2024-25 के लिए 545 करोड़ के बजट को मिली मंजूरी। जी हां, दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी की मंडियों का विकास जरूरी है ताकि खरीदार और ग्राहक दोनों को सुविधा हासिल हो सके। इससे किसानों की भलाई होगी और मंडियों में सुविधाएं बढ़ेगी। सज गया 400 करोड़ रुपए का पटाखों का बाजार। राम मंदिर के शुभारंभ पर दीपावली से ज्यादा बिक रहे पटाखे। सीट बंटवारे पर हो रही चर्चा, जल्द होगा समाधान। इंडिया गठबंधन की बैठकों पर बोले राहुल गांधी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय होगी दिल्ली, निकलेगी बाइक यात्रा। बड़ी तादाद में साधु संत और धर्माचार्य होंगे शामिल। सिर्फ 1 मिनट में व्हाट्सएप पर मिलेगी फ्लाइट की जानकारी। एयर इंडिया ने शुरू की सेवा, बुकिंग से लेकर फ्लाइट स्टेटस की डिटेल्स। संविदा पर काम कर रहे लोगों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को दी 4 महीने की मोहलत।
भारतीय वायुसेना को मिली पहली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र, हवा में ही दुश्मन को तबाह करने में सक्षम। प्राण प्रतिष्ठा नेताओं का काम नहीं, ममता बोली। 22 जनवरी को बंगाल में निकलेगी सद्भावना रैली। शराब बनाने के लिए जरूरी मटेरियल पर लगाया गया 50% निर्यात शुल्क। अगले कुछ महीनों में महंगी हो सकती है शराब। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया 4% डीए बढ़ाने का ऐलान। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले बिहार में जल्द होगा आईपीएल मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का भी होगा आयोजन। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।